नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे आरपीएफ की तरफ से जो रिक्वायरमेंट निकल कर आई है उसके बारे में। रेलवे की तरफ से आरपीएफ की वैकेंसीज आ गई है दोस्तों, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज कर दिया है और इस वीडियो में पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा, आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आरपीएफ 02/2024। और ये जो है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस भी आ चुकी है, उसकी ऑफिशियल जो है नोटिस आ चुकी है आरपीएफ की। और काफ़ी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि आरपीएफ की भर्ती आएगी। फिर फाइनली दोस्तों इसकी वैकेंसीज आ गई। इसमें दो तरह की वैकेंसीज रहेगी, एसआई की रहेगा और आपका कांस्टेबल की रहेगी। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों वैकेंसीज, यहाँ पर देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। और ये जो नोटिस जारी किया गया आपका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जो कि आरपीएफ 02/2024 की तरफ से वैकेंसीज है। देखिए इसका जो फॉर्म है वो आपका 15 अप्रैल से, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाए, सोमवार से इसका फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्लोजिंग डेट जो है आपका 14 मई तक दिया, यानी कि पूरा आपको 1 मंथ दिया है फॉर्म को भरने के लिए। 15 अप्रैल से फॉर्म का स्टार्ट हो रही है और 14 मई तक आप इसका जो फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी फॉर्म वगैरह भरते समय कोई भी गलती हो जाता है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए भी आपको डेट दिया जाएगा 15 मई से लेकर 24 मई तक, ठीक है। 24 मई तक आप इसको जो है मॉडिफाई भी कर सकते हो, कोई भी फॉर्म भरते समय कोई भी एरर आ जाती है तो। देखिए यहाँ पर दो तरह की वैकेंसीज रहेगी, एसआई की और कांस्टेबल की। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेबल की जो लेवल 3 पोस्ट रहेगी, जिसमें आपका 21,700 सैलरी रहेगी, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहेगा। और इसके लिए एज की बात करें तो 18 से लेकर 24 तक रखा गया है। और एज की आपकी काउंटिंग जो रखी गई है 1/7/2024 से एज की काउंटिंग होगी। मिनिमम 18 साल होने चाहिए और मैक्सिमम आपको 28 साल रहना चाहिए। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो कांस्टेबल के लिए 4200 वैकेंसीज है, जिसमें आप जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें दो तरह की वैकेंसीज है, एक आपका एसआई का, एक है कांस्टेबल का। तो एसआई का जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो 10th लेवल की रहेगी, जिसमें 18 से 28 साल तक अप्लाई करेंगे। और एसआई की कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है वो सबसे ज़्यादा है, 4208 वैकेंसीज है। और कोविड-19 को रखते हुए इन्होंने 3 साल का एज का रिलैक्सेशन आपको इसमें दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, हालांकि 18 से लेकर 25 साल तक रहता है कांस्टेबल की, बट कोविड के कारण आपको 3 साल एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। देखिए कांस्टेबल की अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम आपको 10th पास रहना चाहिए, ठीक है। और अगर एसआई के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी सभी वैकेंसीज के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप वगैरह जो है यहाँ पर देख सकते हो 250 रुपये आपको रखा जाएगा। 250 रुपये आप किसके लिए रखा जाएगा, जो आप फॉर्म भरते हैं इसमें कोई गलती हो जाता है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए 250 रुपये आपको रखा गया है, ठीक है। वैसे फॉर्म भरने का फी जो है वो आपका 500 रुपये रखा गया है। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है। देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी 3 क्वेश्चन गलत होगा तो आपका एक क्वेश्चन माइनस हो जाएगा सही में से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। SC/ST है तो 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। और OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट है तो उनको 3 साल का एज का छूट मिलेगा। और जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है 18 से लेकर 28 साल तक है। बाकी एज के कैटेगरी आपको मिलेगा कैटेगरीज वाइज, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज जो आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, तो आप जो भी EWS और जनरल कैंडिडेट है तो 2/7/1996 से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जिसका जनरल कैंडिडेट 18 से 28 साल तक होनी चाहिए। और 2/7/1993 OBC के लिए है और 2/7/1991 SC/ST के लिए है। बाकी यहाँ पर एज का रिलेक्शन आपको कैटेगरीज वाइज पहले मैं आपको बता दिया, आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो जो भी जनरल कैंडिडेट है, OBC और जो है
EWS और जनरल कैंडिडेट, उनका 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज है। बट आप अगर एग्ज़ाम देते हो तो 400 रुपये आपको रिफंड की जाएगी, यानी कि मान के चलिए आपको 100 रुपये का एप्लीकेशन चार्जेस है। बाकी जो भी कैंडिडेट SC ST वगैरह हैं, फीमेल माइनॉरिटीज़ कैटेगरीज के हैं और EBC के हैं, उनका 250 रुपये लगेगा। बट 250 रुपये आपको फिर से वो आपको रिफ़ंड की जाएगी, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम दे दोगे तो पूरा 250 रुपये आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। पेमेंट करने का मेथड जो भी यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से भी दे सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन की यहाँ पर नहीं है, आपको ईमेल जो है बैंक के जो से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक UPI वगैरह वगैरह, निफ्टी वगैरह से भी पेमेंट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। देखिए कांस्टेबल की जो पैटर्न की बात करें तो उसका आपको एग्ज़ाम जो लेवल रहेगा वो 10th बेसिस पर रहेगा और इसमें 90 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, जिसमें 120 क्वेश्चन रहेगी। 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। एक क्वेश्चन सही होने पर 1 नंबर मिलेगा और अगर गलत करते हैं तो 1/3 के आधार पर आपका नंबर जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो UR EWS और OBC नॉन क्रिमिनल के 35% लाना पड़ेगा और SC ST के लिए 30%। ये क्वालिफाई नेचर है बट इसका मेरिट भी हाई जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर क्या क्या सिलेबस रहेगा चैप्टर वाइज, यहाँ पर उन्होंने सिलेबस वगैरह दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा, देखिए अर्थमेटिक से 35 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस से और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन रहेगा और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 रहेगा और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल जो यहाँ पर 150 नंबर का 120 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा, उसके लिए आपसे 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, MCQ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो कांस्टेबल मेल के लिए जो है 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा 5 मिनट 45 सेकेंड में और लॉन्ग जंप आपको 14 फीट मारना पड़ेगा और हाई जंप आपका 4 फीट है। कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा आपको 3 मिनट 40 सेकंड में और लॉन्ग जंप आपको 9 फीट मारना पड़ेगा और हाई जंप आपको 3 फीट रखा गया। उसके बाद कैटेगरी वाइज हाइट की बात करें तो जनरल EWS और OBC के लिए 165 है, फीमेल के लिए 157 है और आपका चेस्ट आपका 80 होना चाहिए और फुला के आपका 85 होनी चाहिए। SC ST की बात करें तो उनका एज की क्राइटेरिया हाइट वगैरह में भी आपको छूट मिलेगा। ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। अप्लाई करने के लिए बहुत सारे बोर्ड हैं, तो इनमें से कोई भी बोर्ड में जाके आप अपना जो है अप्लाई कर सकते हो, जिस भी बोर्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके आधार पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो है SI के लिए। तो SI के लिए यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन वगैरह रखा गया है। चलिए SI की क्या क्वालिफिकेशन है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सीट जो है जनरल और कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट को डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर जनरल के लिए 1450 है, SC के लिए 536 है, ST के लिए 268 है, OBC के लिए 966 है और EWS के लिए 357 है और टोटल जो है 3577 सीटें हैं और फीमेल के लिए यहाँ पर 600 जो है 31 सीटें। इस तरह से टोटल जो है यहाँ पर और EWS 10% वैकेंसीज आपको रिजर्व है उसके लिए एक्स सर्विसमैन के लिए, जिसमें 420 सीटें आपका एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है। अब बात करते हैं SI के लिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर यानी कि SI का। तो इसमें जैसे आपको पहले बता दिया गया था 2 तरह की वैकेंसीज है, इसमें SI का है और जो दूसरा है जो कांस्टेबल का मैंने बता दिया। अब बात करेंगे सब इंस्पेक्टर यानी कि SI की जो वैकेंसीज है उसके बारे में। तो इसका भी फॉर्म भरने का वो आपका 15 अप्रैल यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा और 14 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी एरर आता है फॉर्म भरते समय तो उसको मॉडिफिकेशन आप 15 मई से लेकर 24 मई तक आप इसको जो है कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज है वो आपका लेवल 6 के अंतर्गत आता है, जिसका सैलरी आपको रहेगा 35,400 रुपये और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहेगा और इसके लिए मिनिमम एज आपका 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 साल होनी चाहिए। और इसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो सबसे बहुत कम है, 452 पोस्ट ओनली रखा गया है सब इंस्पेक्टर SI के लिए, ठीक है। बाकी आपका कांस्टेबल के सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 4000 प्लस सीटें आपको अपने जैसे दे सकते हो, ठीक है। तो बाकी सारा कंडीशन वो आपका सेम ही है, बट इसमें खाली 1 चेंज क्या है, आपका क्वालिफिकेशन चेंज है। बाकी सारा जो पैटर्न है वो सेम ही है, इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग वगैरह रहेगा, सारा चीज़ें सेम है। मेडिकल वगैरह थोड़ा बहुत आपका चेंजिंग है इसमें देखने को मिल जाएगी। बाकी आपका क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और एज वगैरह यहाँ पर कब से आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो आपका एज की जो काउंटिंग होगा 1/7/2024 से करी जाएगी। इसके अंतर्गत आपको मिनिमम 20 साल होना चाहिए और आपका जो है 28 साल मैक्सिमम होना चाहिए। कोरोना के कारण आपको 3 साल का एज का क्राइटेरिया आपको दिया गया है। जैसे आपको पहले भी पता होगा कि मिनिमम 20 से
मिनिमम 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 25 साल होना चाहिए। और कोरोना के कारण आपको 3 साल का एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया गया, जिसके कारण आपको मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल तक आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सब इंस्पेक्टर का भी जो एग्ज़ाम पैटर्न आपका सेम ही है, और इसमें भी आपका देखिए अर्थमेटिक से 35 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और क्वालिफिकेशंस के मार्क्स की बात करें तो जनरल, ईबीसी और ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 35% लाना पड़ेगा, और एससी/एसटी के लिए 30% एज ए क्वालिफाइड नेचर है ये। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर मेल के लिए जो है 16 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकंड में, और लॉन्ग जंप आपका 12 फीट है, और हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंच है। और सब इंस्पेक्टर फीमेल की बात करें तो 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा आपको 4 मिनट में, और लॉन्ग जंप आपको 9 फीट मारना पड़ेगा, और हाइट जंप आपको 3 फीट है। और एज की जो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी का जो हाइट है वो आपका मेल के लिए 165 है, और फीमेल के लिए 157 है, और चेस्ट आपका 80 होना चाहिए बिना फुला हुआ, और फुला के आपका 85 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए यानी कि एसआई के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया, या आपने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। सैलरी आपका 35,400 रुपये रहेगा, और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। तो मैंने दोनों नोटिफिकेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दिया, फिर भी कोई डाउट रह जाती तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।